बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा बेटा, आज हमारा टॉपिक है लाइफ इन मदीना का फर्स्ट टॉपिक, विच इज़ इवेंट्स फॉलोड बाय माइग्रेशन। इवेंट्स फॉलोड बाय माइग्रेशन का मैंने आपको पहले कीवर्ड समझा दिया है। फॉलोड बाय मींस बाद वाले इवेंट्स लिखने हैं। तीन कीवर्ड्स होते हैं बेटा, एक लेड अप टू इवेंट्स, लेड अप टू इवेंट्स ऑफ एंड इवेंट्स फॉलोड बाय। लेड अप टू पुराने वाले इवेंट्स, ऑफ अंदर वाले इवेंट्स, एंड इवेंट्स फॉलोड बाय बाद वाले इवेंट्स। तो यहाँ हमें लिखना है, सवाल क्या कह रहा है बेटा, राइट एन अकाउंट ऑफ द इवेंट्स फॉलोड बाय माइग्रेशन। कि इवेंट्स बताओ फॉलोड बाय माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद वाले इवेंट्स। अब माइग्रेशन के बाद वाले तो पूरी मदीना की लाइफ तो नहीं लिखनी इसमें, एग्जामिनर ने कोई लिमिटेशन दी भी नहीं है। तो बच्चा क्या समझेगा कि यार माइग्रेशन मदीना की क्या पूरी लाइफ लिखनी है? नहीं बेटा, मदीना की लाइफ लिखनी है। आपको सिर्फ फर्स्ट एज एंड सेकंड एज के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपको हाईलाइट करने हैं। और सेकंड में याद रखिएगा बैटल ऑफ बदर भी हुई थी, मगर बैटल ऑफ बदर से पहले पहले हमें आंसर को करना है वाइंड अप। तो इस आंसर में तीन पैराग्राफ बनेंगे, एक होगा इंट्रोडक्शन का, देन इवेंट्स ऑफ फर्स्ट एज, एंड देन इवेंट्स ऑफ सेकंड एज बिफोर बैटल ऑफ बदर। क्यों बेटा बैटल ऑफ बदर से पहले पहले तो लिखना है? क्योंकि बैटल ऑफ बदर का, फिर ओहद का, फिर आगे जो ट्रेंच है उसके सबके अलग से 10 मार्कर एग्जामिनर टेस्ट करता है। तो हमें वहीं तक अपने आंसर को एंड कर देना है, क्योंकि आगे वाले सारे टॉपिक 10 मार्कर में टेस्ट होते हैं, तो उनके सवाल अलग से बनेंगे, ऐसे नहीं देगा एग्जामिनर। तो ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं इंट्रोडक्शन, पढ़ते हैं इसका कि भाई इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या बातें लिखनी है। हमें एक बैकग्राउंड बताना है एग्जामिनर को कि भाई पीछे क्या हुआ है, ताकि उसको स्टोरी समझ आ जाए, ताकि उसके दिमाग में समझ आ जाए कि अच्छा भाई ये चल रही है पीछे स्टोरी, पीछे बैकग्राउंड ये चल रहा है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माइग्रेट किया था फ्रॉम मक्का टू मदीना, और मक्का में प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही वाज अ बिट इमोशनल कि वो अपने घर को छोड़ के जा रहे थे। जब वो मदीना में एंटर हुए तो मदीना में एंट्रेंस पे उनको बहुत ही बेहतरीन हीरो वाला वेलकम मिला, और बहुत ही फुल प्रोटोकॉल के साथ वेलकम मिला कि लोग आए, उन्होंने मुलाकात की प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अपने नारे लगाए अल्लाहू अकबर के, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपनी आंखों से उनका दीदार किया, और डफ बजाया। वुमेन एंड चिल्ड्रन सैंग सॉन्ग्स, और डफ बजाया। डफ बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट क्यों बजाया था, जो कि इस्लाम में अलाउ है बेसिकली, कि जस्ट टू शो द एक्साइटमेंट ऑफ सीइंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो बहुत ज्यादा खुश हुए प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आते ही, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, वेलकम हमारा बहुत अच्छे वीआईपी तरीके से हुआ। अब द फर्स्ट टास्क दैट ही डिड, सबसे पहले उन्होंने नाम चेंज किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस जगह का नाम चेंज किया। इस जगह का जो पुराना नाम था वो था यसरिब, एंड इट वाज चेंज्ड टू मदीनतुल मुनव्वरा। ओल्ड नेम वाज यसरिब एंड न्यू नेम वाज मदीनतुल मुनव्वरा, व्हिच मींस द सिटी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट लेटर इट वाज शॉर्टेंड टू मदीना। आप मदीना कहते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा कहते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हमें ये बताना है एग्जामिनर को, चलो हमने ये तो बातें कर दी, अब हमें ये बताना है एग्जामिनर को कि भाई मदीना में तो कुछ ना कोई लोग रह रहे होंगे ना यार, उनके बारे में गुफ्तगू करनी है। तो हमें ये बताना है कि भाई मदीना में दो ट्राइब्स ऑलरेडी रिसाइड कर रहे थे, ऑलरेडी रह रहे थे, वो थे औस एंड खजरज। ये स्टोरी बहुत गौर से सुनिएगा। औस एंड खजरज के दरमियान काफी टाइम से दुश्मनी चल रही थी। इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए दोनों ने ये फैसला किया कि हम एक लीडर बना लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे जो है ना मामला वो सॉर्ट आउट कर दे। तो औस एंड खजरज के दरमियान थी राइवलरी, और इस राइवलरी को खत्म करने के लिए दे वर अबाउट टू चूज द न्यू लीडर अब्दुल्ला बिन उबई। अब्दुल्ला बिन उबई लीडर बनने ही वाला था, यानी कि लीडरशिप की चेयर पे, लीडरशिप की कुर्सी पे आने वाला था, अब वो लीडर बनने वाला था। मगर जैसे ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए और टेबल टर्न हो गए, पिक्चर हो गई तब्दील, पिक्चर के रुख बदल गए, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिकेम द न्यू लीडर। अब अब्दुल्ला बिन उबई ने जब ये देखा, अब्दुल्ला बिन उबई बिल्कुल करीब है लीडरशिप के, बस कुर्सी पे बैठने वाला है, मगर बैठ नहीं पाया। इस चीज से उसको बहुत बुरा लगा। तो उसने क्या होगा, एक साइलेंट एनमिटी अपने दिल में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बना ली। कि वो मुंह पे बहुत अच्छा बनता था, मुंह पे मुसलमान बनता था कि हाँ यार मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, मगर पीठ पीछे मुसलमानों के खिलाफ प्लान बनाता था। और इसको कहते हैं, इस बंदे को कहते हैं मुनाफिक आदमी। ये मुनाफिक आदमी था, बदबख्त आदमी था, कि बेसिकली मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैं मुस्लिम, मगर पीठ पीछे लोगों को इनके खिलाफ भड़काता था, और हमारे खिलाफ खुफिया प्लानिंग करता था, सीक्रेट प्लानिंग करता था। तो अब्दुल्ला बिन उबई लीडर बनने वाला था, मगर पूरी पिक्चर हो गई तब्दील। अब आते हैं आगे। वहां पर मदीना में तीन ट्राइब थे ज्यूज के, देवर ऑलरेडी रिजाइडिंग, वो भी ऑलरेडी रह रहे थे। वो तीन ट्राइब्स कौन कौन से बेटा? एक है बनु कुरैजा, एक है बनु कैनुका, एंड है बनु नजीर। ये तीन ट्राइब्स रह रहे थे। तो आपको याद कैसे होगा बेटा? क्यू एन क्यू। देखिए क्यू एन क्यू या फिर क्यू क्यू एन, कुरैजा नजीर कैनुका, कुरैजा कैनुका नजीर। तो इस तरह ये तीन कीवर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, सुकून से, मसले वाली कोई बात नहीं है। हमने एग्जामिनर को यहाँ पर पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई अब इंट्रोडक्शन ये चल रहा है, अब हम आगे जो बातें करेंगे एग्जामिनर को बहुत बखूबी समझ आएगा। आ जाए अब P2 में, इवेंट्स ऑफ फर्स्ट एज। आफ्टर परफॉर्मिंग द फर्स्ट टास्क, के फर्स्ट टास्क जब उन्होंने परफॉर्म कर लिया, नाम चेंज कर लिया, अब बारी थी कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क की। एक मस्जिद तामीर करनी थी। बस है, मस्जिद तामीर करने के लिए एक जगह चाहिए होगी।
तो ऑब्वियस सी बात है, सब सोच रहे थे कि यार हमारे सब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहे थे कि भाई हमारी जगह ले लें, हमारी जगह ले लें, हमारी लैंड ले लें, हम खुश हैं इससे। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक अच्छे काम में अगर मेरी जमीन इस्तेमाल हो रही है तो मैं तो बोलूंगा बेहतरीन है यार, कोई मसले वाली बात नहीं। नमाज पढ़ेंगे, जब तक नमाज पढ़ते रहेंगे लोग, मुझे सवाब मिलता रहेगा, हालांकि मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो सदका जारिया ना बेसिकली। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वांटेड टू कंस्ट्रक्ट द मॉस्क। सब ने कहा कि भाई हमारी लैंड ले लें, मगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगी, ये मेरी शी कैमल जो है अल कस्वा, जो कि ऊँटनी है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो डिसाइड करेगी। और उसको छोड़ दिया कि अब वो जहां जिस जमीन के पास भी जाके रुकेगी उस जमीन पे हम मस्जिद तामीर करेंगे। अब शी कैमल चलती गई चलती गई चलती गई, और वो दो ऑर्फन ब्रोस यानी कि ब्रदर्स, दो ऑर्फन भाइयों की जमीन के पास जाके रुकी, जिनका नाम था साहल एंड सुहेल। बेटा याद रखिएगा, ये दो ऑर्फन भाई, अब उनकी जमीन के आगे रुकी, तो इसका मतलब ये है कि अब ये फिक्स हो गया कि हम जो मस्जिद तामीर करेंगे वो साहल एंड सुहेल की जमीन पे करेंगे। साहल एंड सुहेल ने वो पैसे लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम पैसे नहीं लेंगे, मगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर के थ्रू इनको पैसे दिए। बोला नहीं, ये ऑर्फन है, यानी कि उनके ऑर्फन के हुकूक की पासदारी नहीं की, बोला ऑर्फन है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैसे दिए, हालांकि वो पैसे लेने से इनकार कर रहे थे क्योंकि अच्छी चीज है, मगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी सोचा कि दे आर ऑर्फन्स, उनके माँ बाप मतलब बाप नहीं है, तो उनको भी जरूरत पड़ सकती है, इनके काम में यानी कि पैसे काम में आ सकते हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी सोचा, एंड देन मस्जिद की तामीर शुरू हो गई, एंड प्रॉफिट आल्सो पार्टिसिपेटेड। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिजिकली पार्टिसिपेट किया, पैसे वैसों की भी जो भी लेन देन थी वो भी की, यानी कि प्रॉफिट हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लीडर। और ये मस्जिद तामीर हो गई और मस्जिद नाम रखा गया मस्जिद नबवी। अल्लाह हमें, मुझे भी और आपको ये इसका दीदार नसीब फरमाए मस्जिद नबवी का। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं वहाँ के। तो दिस प्लेस वॉज नॉट ओनली द सेंटर ऑफ वर्शिप, कि वहाँ नमाजें वगैरह तो होती थी, मगर वहाँ पर एजुकेशन भी दी जाती थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब ही एक बेंच बनाई थी जिसका नाम था सुफा बेंच। सुफा बेंच में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों को इस्लाम की दावत दिया करते थे, इस्लाम के बारे में बताया करते थे, कुरान और हदीस के बारे में रेफरेंसेस दिया करते थे, पढ़ाया करते थे। बेसिकली सुफा बेंच वाज द फर्स्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी। तो मस्जिद नबवी इट इज नॉट ओनली द सेंटर ऑफ वर्शिप, वहां पर एजुकेशन भी हुई और जो पॉलिटिक्स के जो मैटर्स होते थे वो भी डिस्कस किए जाते थे। एक बात याद रखिएगा कि मस्जिद तामीर हुई और मस्जिद के साथ ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अपार्टमेंट भी बनना था। सही है भाई, एक हुजरा कहते हैं, जैसे छोटी सी जगह जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। तो ऑब्वियसली बात है भाई, मस्जिद तामीर हो रही है, इस दौरान तो अपार्टमेंट रेडी नहीं है, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान किसके घर में रहे? तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रॉफिट स्टेड इन द हाउस ऑफ अबू अय्यूब अंसारी। और ये भी किसने डिसाइड किया? ये भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शी कैमल अल कस्वा ने डिसाइड किया। सब चाहते थे यार प्रॉफिट हमारे घर में रुके, कोई मेहमान आया है तो हम चाहेंगे, और ऐसा मेहमान तो हम चाहेंगे हमारे घर में आप रुकें। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला भी अपनी शी कैमल अल कस्वा से करवाया, और वो जाके रुकी अबू अय्यूब अंसारी के घर पे, एंड प्रॉफिट स्टेड इन द हाउस ऑफ अबू अय्यूब अंसारी, जिनका मजार आज मॉडर्न डे टर्की में मौजूद है। ये वाकया हो गया। अब मस्जिद तामीर होने के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफ्ट हो गए अपने अपार्टमेंट में। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अब मस्जिद तामीर हो गई, अब नमाज का टाइम होगा तो हमें लोगों को बुलाना होगा। हम कैसे लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई नमाज का टाइम हो गया है? तो सबसे पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाया और लोगों को बोला कि यार अब मसला हमारा ये कि हाउ शुड वी कॉल द पर्सन्स द पीपल फॉर प्रेयर। तो सब लोगों ने बोला अच्छा यार काम करते हैं, ये जो ज्यूज और क्रिश्चियन के तरीके ना, ज्यूज का तरीका है कि हॉर्न्स बजाते हैं और क्रिश्चियन का तरीका है कि बेल्स बजाते हैं, हम ये कर लेते हैं। मगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को डिनाई कर दिया कि हम उनकी कॉपी थोड़ी करेंगे। एंड लेटर एक सहाबा थे जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, उनको अल्लाह की तरफ से एक ड्रीम आया, और उस ड्रीम में एक बंदे ने आके उनको अजान खूबसूरत वर्ड सिखाए। वो जब ड्रीम देखा, he immediately went to Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्रॉफिट को ये बताया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से आपको सिखाए गए हैं, और उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि ये सारे अल्फाज आप हजरत बिलाल को जाके सिखा दें। एंड हजरत बिलाल ने फिर अजान दी, एंड ही वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम। जो पहले बंदे थे जिनको ख्वाब आया वो है हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, एंड लेटर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी यही ख्वाब आया जो कि उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर किया। अजान का वाकया हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क हो गई, लोगों को बुलाने का तरीका भी हो गया। फिर उस वक्त से अजान का मामला आज तक चल रहा है। अब आते हैं आगे, एक नेक्स्ट कोर्स ऑफ इवेंट्स क्या है, वो है ब्रदरहुड। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज पहले मैं बताता हूँ बच्चों को कि बेटा याद रखिएगा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो पार्टीज के दरमियान भाईचारा कायम किया। वो दो पार्टीज कौन सी थी? द फर्स्ट इज अंसार एंड द सेकंड वन इज मुहाजिरीन। अंसार्स वर द पीपल ऑलरेडी रिसाइडिंग इन मदीना। ये देखिए बेटा कि जो मदीना में ऑलरेडी रह रहे थे, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हेल्पर्स। एंड मुहाजिरीन जिन्होंने हिजरत की, मुहाजिरीन इसके वर्ड में इसका मतलब छुपा हुआ है कि दे आर द पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना फॉर द सेक ऑफ इस्लाम, जिसको कहते हैं इमिग्रेंट्स। तो भाई मुहाजिरीन जो थे वो जल्दबाजी में निकले थे, कुछ सामान लेके नहीं निकले थे, अपना पूरा लगेज लेके नहीं आए थे। सब कुछ चीजें छोड़ के, अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, सब बिल्कुल खाली हाथ आ गए थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कॉल पे, अल्लाह की एक कॉल पे कि उनको बताते हमारी जान का खतरा है यहाँ पर, वो सब चीज छोड़ छाड़ के मदीना चले गए। यानी कि नाउ दे आर पेनीलेस,
और उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, उनको अभी बहुत चीज़ें ऐसी बहुत सी ज़रूरियात इनके पास नहीं है, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द ज़रूरियात बेसिकली, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प में थे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के दरमियान ब्रदरहुड कायम की कि भाई मुहाजिरीन वाले अभी इस वक्त पेनीलेस हैं, इनके पास सामान नहीं है, अंसार वाले वेल ऑफ हैं, तो हम दोनों क्या करें, हर चीज़ को क्या कर दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें। यानी कि उन्होंने एक फॉर्मूला लगाया, हर चीज़ में डिवाइडेड बाय 2 वाला फॉर्मूला लगाया। अब वो हर चीज़ कौन सी थी, प्रॉपर्टी डिवाइड बाय 2 हो गई, ये आधी आप रखो, आधी मुहाजिरीन भाई को दी, बोला ये रखो। फैमिली आधी आधी, यानी कि आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ कि बेटा जिन बंदों की 2 शादियां हुई हुई थी, उन्होंने एक बेगम को तलाक दे दी, डाइवोर्स दे दिया, और वो तलाक देने के बाद जो इद्दत का पीरियड खत्म हुआ एंड देन फिर मुहाजिरीन वाले भाई ने शादी कर ली। तो इतनी बड़ी कुर्बानी हुई, इतनी बड़ी कुर्बानी कि प्रॉपर्टी की कुर्बानी, फैमिली की कुर्बानी, कारोबार की कुर्बानी, कारोबार में भी डिवाइड बाय 2 का फॉर्मूला लगा दिया, बोला ये वाला मैं ये कारोबार करता हूँ, आप भी आ जाओ, हम आधा आधा कर लेंगे, पार्टनरशिप हो जाएगी 50-50। तो आप देखें कितनी बड़ी कुर्बानी थी, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कॉल पे। तो इसी वजह से अंसार का रुतबा बहुत है, हेल्पर्स कहते हैं इन्हें। और टोटल देयर वर 90 मेंबर्स, 45 अंसार एंड 45 मुहाजिरीन, एक मुहाजिरीन एक अंसार, एक पेयर बन गया। इस तरह 45 अंसार एंड 45 मुहाजिरीन, एक एक करके पेयर्स बने और 45 पेयर्स बने। एंड ये जो मुहाजिरीन अंसार की जो ब्रदरहुड हुई, ये हुई हजरत अनस बिन मालिक के घर पे। और इट इज द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम के हमारे भाई जरूरत में थे, हमने ज़रूरत देखी, हमने महसूस किया, प्रॉफिट ने हमें समझाया, हमने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं मारी, हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं कि भाई यार हमने इतनी मेहनत से कमाया, ये कुछ नहीं। बोला हमारे भाई ज़रूरत में है, भाई ने बोला करने को तो करने को, और हमने उनको डिवाइड बाई 2 कर दिया, एवरीथिंग डिवाइड बाई 2 कर दिया। और इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है। कुरान ने इस चीज़ को सराहाया, कुरान ने इस चीज़ का इरशाद फरमाया 872, यानी कि चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 72, दोज हु बिलीव्ड एमिग्रेटेड एंड फॉट फॉर द फेथ विद देयर प्रॉपर्टी एंड देयर पर्सन इन द कॉज ऑफ अल्लाह। ये एमिग्रेंट्स की बात हो रही है कि भाई जिन्होंने हिजरत की, as well as those who gave them refuge and help, these are all friends and protectors of one another। यहाँ पर अंसार की बात हुई और मुहाजिरीन की बात हुई कि भाई मुहाजिरीन जिन्होंने अल्लाह के लिए हिजरत की, और अंसार जिन्होंने हेल्प की, जिन्होंने उनको रिफ्यूज दिया, उनको शेल्टर दिया, यहाँ पर दोनों आपस में एक दूसरे के भाई हैं। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छे तरीके से ये भाईचारा कायम किया, और ये भाईचारा से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। अब आते हैं आगे। अब ऑब्वियसली बात है भाई, ज्यूज मैंने आपको बताया कि ज्यूज रह रहे थे, ऑब्वियसली बात है भाई, ज्यूज तो हमारे दीन वाले नहीं है, तो ज्यूज के साथ हमें कोई ऐसी ट्रीटी साइन कर लेनी है, ऐसा कुछ कर लेना है ताकि यार उनको बॉर्डर लाइंस पता हो, अपनी उनको बाउंड्री पता हो। क्यों, अब देखें आप, अभी हम मक्का से हैं, और मक्का में हमें पता है कि मक्का में डिफरेंट रिलीजन्स के लोग थे, तो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट से बच जाए, इस वजह से हम एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, हम उनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे देते हैं कि भाई ये तुम्हारी टर्म्स है, ये हमारी टर्म्स है, इससे तुम बाहर आओगे तो पिटोगे। तो इस वजह से हमने ज्यूज के साथ, नॉन मुस्लिम के साथ एक ट्रीटी साइन की, विच इज नोन एज चार्टर ऑफ मदीना, एंड दिस वाज द ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड विद ज्यूज। ठीक है, ताकि उनको बॉर्डर लाइन देते हैं कि भाई ये तुम्हारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, अगर इससे बाहर आओगे तो पिटोगे, गंदा पिटोगे। तो सही है, कुछ पॉइंट्स है चार्टर में कि भाई देखो, याद रखो कि तुम्हारा दीन है, हमारा दीन है, अलग अलग दीन है, हम तुम्हारे दीन की फुल रिस्पेक्ट करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजन फ्रीली। कोई पीछे से ऐसा नहीं होगा जैसे काबा, आपको याद है मक्का में होता था कि हम नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे से लोग आके जुल्म सितम करते थे, बोला नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा, आप अपनी, आपकी जो इबादतें हैं आप नहीं करें, हमारी जो इबादतें हैं हम इबादतें करेंगे। तो रिलीजियस फ्रीडम दिया गया, बोला भाई हम एक दूसरे की लाइफ के बारे में रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई तुम्हारे कुछ मॉडल्स हैं, मेरे कुछ मॉडल्स हैं, हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर इंसानियत की बात है। और बोला कि भाई याद रखना, कुरैश वाले हमारे दुश्मन है, इनसे दोस्ती नहीं करनी, उनसे हाथ नहीं मिलाना। भाई वो है ना, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, तो भाईजान इससे दोस्ती नहीं करनी, अच्छे लोग नहीं है ये। और बोला कि जब भी कोई मसला होगा, जब भी कोई एनिमी आएगी हम पे अटैक करने के लिए, तो हम दोनों मिलके फाइट करेंगे एक साथ, वी विल फाइट टुगेदर। कौन कौन, ज्यूज तुम लोग हमारा साथ दोगे, कोई अगर एनिमी आ गया, सही है भाई, एनिमी कोई अपना बंदा हो तुम बोलो नहीं हम नहीं लड़ेंगे, ऐसा नहीं करना, सही है। और कोई भी मसला होगा तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आके रेफर करोगे, बिकॉज ही इज द लीडर। कोई भी टेंशन होगी, कोई भी चीज पूछनी होगी, कोई डिसीजन लेना होगा, तो यू शुड रेफर टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो उनको बेसिकली एक बॉर्डर लाइन बता दी कि भाईजान ये बॉर्डर लाइंस है, इससे बाहर निकलोगे तो पिटोगे, सही है। और ये लोग इससे बाहर निकले थे, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमें चार्टर में डिस्कस करने। एंड देन ये करने का मकसद क्या था कि भाई यहाँ पर अमन कायम रहे, और वी शुड लिव एज अ सिंगल कम्युनिटी। क्योंकि पता है कि यार वहाँ मसले हुए हैं, मक्का में मसले हुए, तो वो मसले ना वापसी पेश ना आए, हम सुकून से जिंदगी गुजारें, एक पीसफुल स्टेट हो। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ब्रिलियंट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये चीज को क्लेरिफाई कर दिया। तो यहाँ पर इवेंट्स ऑफ फर्स्ट एज कवर होते हैं। अब आते हैं इवेंट्स ऑफ सेकंड एज में, विच इज P3। अब सेकंड एज में बहुत छोटे से बहुत छोटा पॉइंट्स हैं। सेकंड एज में सबसे पहले तो हमें कुछ चीजें ऑब्लिगेटरी हुई और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए। सबसे पहले फास्टिंग एंड ज़कात वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन 2AH। फास्टिंग भी ऑब्लिगेटरी हो गई एंड ज़कात भी ऑब्लिगेटरी हो गई 2AH में। अब से हमें फास्टिंग भी करनी है रमजान के महीने में, ज़कात भी देनी है, जो कि 1 लूनर ईयर का पीरियड होता है।
इंटरेस्ट वाज आल्सो फॉरबिडन कि भाई इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म कर दिया गया, ट्रेड अलाउ कर दिया गया और इंटरेस्ट सूद बिल्कुल खत्म, बोला सूद की लेन देन अब बिल्कुल खत्म है, 1 रुपए की आधे रुपए की भी सूद की लेन देन नहीं होगी। थर्ड जो वाकया हुआ किबला चेंज हुआ। किबला चेंज हुआ हमारे याद रखिएगा, पहला किबला था मस्जिद अक्सा, द किबला अव्वल, एंड द सेकंड वन इज मस्जिद हरम, काबतुल्लाह शरीफ बेसिकली। ठीक है, किबला अव्वल वाज मस्जिद अक्सा एंड किबला दोम यानी कि सेकंड किबला इज मस्जिद हरम। इसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी है। वो बैकग्राउंड स्टोरी क्या है कि भाई ज्यूज वालों ने, हम एक बार नमाज पढ़े थे और ज्यूज वालों ने मॉक किया, अबे भाई इनका तो कोई अपना किबला नहीं है, ये लोग तो हमारे किबला में फेस करते हैं। ज्यूज का भी सेम ही किबला था मस्जिद अक्सा, तो इन्होंने टॉन्ट किया, इन्होंने मॉक किया कि भाई इनका तो अपना किबला नहीं है, दे फेस टुवर्ड्स मस्जिद अक्सा जो कि हमारा किबला है। तो उनके माउथ शट करने के लिए 2.144 वाज रिवील्ड, सूरह बकरा की वर्स नंबर 144 वाज रिवील्ड, और उसमें क्या लिखा गया जरा पढ़ते हैं पहले। वी सी द टर्निंग ऑफ योर फेस फॉर गाइडेंस टू द हेवंस, नाउ शैल वी टर्न यू टू अ किबला दैट शैल प्लीज यू, टर्न देन योर फेस इन द डायरेक्शन ऑफ सीक्रेट मॉस्क। कि भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म आए कि भाई हम आपको ऐसा किबला देते हैं जो आपको प्लीज करेगा, अब अपना चेहरा जो है फेर ले सेक्रेट मॉस्क की तरफ, यानी कि मस्जिद हरम यानी कि काबतुल्लाह शरीफ की तरफ। एंड दिस वर्सेस वर रिवील्ड इन ड्यूरिंग द ज़ोहर प्रेयर, के ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे थे और वो वर्सेस आई और नमाज के अंदर ही उन्होंने किबला चेंज किया था। एंड जिस मस्जिद में ये वाकया हुआ, दिस मॉस्क इज नोन एज मस्जिदुल क़िबलतैन व्हिच मींस मस्जिद ऑफ टू क़िबलास। आप वहां जाएंगे ना मस्जिदुल क़िबलतैन में, अल्लाह पाक हमें भी सादत दे, आपको भी सादत दे, ये शर्फ हासिल करे कि हम जाएं, तो वहां आप देखेंगे, मैंने पिक्चर्स में देखा वैसे भी, कि वहां पर जो है ना उन्होंने एक ऐसी एक पिक्चर लगाई हुई जहां पर वो बताया किबले की डायरेक्शन बताई कि पहले क्या थी अब क्या थी, तो इस तरह पूरा समझाया हुआ है। This event happened in a masjid known as Masjidul Qiblatain, which is masjid of two qiblas and happened during Zuhr prayer. पूरी events हैं, introduction, first stage and then second stage, and the first qibla was Masjid Aqsa and then it was changed to Masjid Haram. अब आते हैं इसके पास्ट ईयर के सवाल पे कि भाई पास्ट ईयर का सवाल इसका एक बार आया, वो क्या है जरा देख लेते हैं। राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द प्रॉफिट्स अराइवल। देखिए बेटा फॉलोइंग का कीवर्ड आ गया, और क्या इसने एग्जामिनर ने स्पेसिफिकेशन दे दी कि फर्स्ट ईयर फॉलोइंग और फर्स्ट ईयर प्रॉफिट्स अराइवल इन मदीना। तो हमें क्या लिखना है, मार्किंग स्कीम क्या होगी, P1 इंट्रोडक्शन एंड P2 इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज, ओनली फर्स्ट स्टेज, होशियारी करके पूरी लीजिएगा। सवाल ने फर्स्ट का बोला है तो फर्स्ट लिखना है, सेकंड वाला नहीं लिखना। सेकंड वाला कब लिखेंगे, जब सवाल आएगा राइट एन अकाउंट ऑफ द इवेंट्स फॉलोड बाय माइग्रेशन। ये सारे इवेंट्स होंगे। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगले टॉपिक जाएंगे, अब अगले टॉपिक यहाँ से अब हम बैटल शुरू करेंगे, और बैटल जो है ना बड़ी खूबसूरत चीज है, मदीना की जो बैटल ऑफ बदर और ट्रेंच है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए बने रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।